हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी हेल्दी खाना होगा। अगर आप जो भी खाना आप खाएंगे अपने घर का बना हुआ खाएंगे और 32 बार चबा चबा के खाएंगे। जितना ही चबा चबा के हरने वाले को आप खाएंगे और खाने को टाइम देंगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि 15 से 20 मिनट अपने खाने को ज़रूर टाइम दीजिएगा। चाहे सुबह नाश्ता करिए, दोपहर खाइए, रात में खाइए, जब भी खाइए आपको टाइम 15 से 20 मिनट देना ही देना है। चाहे आप 2 ही रोटी खाइए तब भी उसको भी आपको धीरे धीरे चबा के ही खाना है। अगर आपने ऐसा किया तो वज़न बहुत जल्दी घटता है। अगर जिन लोगों से ऐसा नहीं हो पाता है तो वो क्वांटिटी कम कर देंगे। आपको भरपेट फिर नहीं खाना है। जो भी आपको खाना है आपको 70% ही खाना है। ठीक है। खाना जो मैं बोलती हूँ कि अपने घर का ही बना हुआ खाइएगा। जैसे मैदा है, मीठा है और ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें, इनसे आपको दूरियां बनानी है। बाकी आप अपने घर का नॉर्मल जो खाना होता है वो आप खाइएगा। कम तेल मसाला डाल के सब्जी बना सकती हैं। सब्जी में आप चना भी खा सकती हैं, राजमा भी खा सकती हैं, पनीर भी खा सकती हैं। जो भी इच्छा है वो खाइए, लेकिन थोड़ा सा आपको तेल कम डालना होगा उसमें। मान लीजिए कभी कभार अगर वो ज़्यादा तेल वाली बनी है, मसाले वाली बनी है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में दोपहर में खा सकते हैं। ओके। और सुबह नाश्ते में आप कोशिश करिए फ्रूट ले लें, अंकुरित बीज ले लें, उपमा है, पोहा है, चीला है, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ चीज़ें लें जो और हेल्दी होती है। अंकुरित बीज है, उसमें आप चाट बना के उसको खा सकते हैं। पनीर डाल लीजिए, हो या कि सोयाबीन है, खीरा है, टमाटर है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर खाइएगा, ज़रूर डाल लीजिएगा। तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी और ये भी नहीं लगेगा कि आप डाइट पे हैं। जितना ही अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी होगी आपको। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो थोड़ा सा अपने लिए कुछ अलग बना लीजिए। करने वाला कर लेता है, हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको जोश होगा वही कर पाता है, सबसे हो भी नहीं पाता है। मान लीजिए जिसके पास ऐसा नहीं हो सकता है तो जो अपने घर की बनी सब्जी रोटी है कि अपना कुछ भी है उसी से आप अपना काम चलाइएगा, उसी को आप चबा चबा के खाइएगा। और जो भी खाना है, और दोपहर में सुबह भले फ्रूट लीजिएगा, रात में ओट्स लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, लेकिन दोपहर का खाना आपके घर में जो बनता है वही खाना है। बस आपको कोशिश करना है कि आपको चबा चबा के खाना है। नहीं चबा चबा के हो पाता है तो आपको क्वांटिटी कम करना है। लेकिन मैं यही कहूँगी, मैं यही सलाह दूँगी कि जितना आदत हो सके आप लोग धीरे धीरे चबा के ही खाइए। जैसे आज नीलम जी का कमेंट आया था कि उनका 5 दिन में 1 केजी कम हुआ है। वो 1 घंटा एक्सरसाइज करती हैं। तो बहुत अच्छा है नीलम जी, करिए, होगा। आप लोग मेहनत करेंगे, ध्यान रखेंगे तभी तो होगा। ऐसे आसानी से थोड़ी हो जाता है। अब सोचिए आपने 5 दिन मेहनत किया होगा, 5 दिन आपने खाने में भी कंट्रोल किया होगा, तब जाके 1 केजी घटा। लेकिन अगर आपको बढ़ाना हो तो आप ना एक दिन भरपेट खाना खा लीजिए तो 1 केजी बढ़ जाता है। घटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जोश पैदा करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे मैं इसलिए 30 से 40 मिनट में बोलती हूँ कि उतना ज़रूरी ही ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा भी कर सकती हैं। और आपके पास टाइम है तो सुबह वॉकिंग भी कर सकती हैं। कहीं भी आपको टाइम लगे, जैसे आपको इच्छा हो, जिसमें आपका मन लगे। अगर आपका मन लगता है कि मैं वॉकिंग करूँ तो वॉकिंग आप टहलिएगा नहीं। अगर वॉकिंग करना है तो आपको टहलना नहीं है, आपको तेज़ी से दोनों हाथ खोल के तेज़ी से लंबा लंबा पाँव आपको चलना है। तब जाके अब वो भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोजाना चलेंगे तब कम होगा। उससे भी होता है, सुबह की वॉक से भी। लेकिन जब आप लंबा पाँव से चलेंगी और खाने में आपको जैसे इसमें रखना पड़ता है ध्यान, ऐसे उसमें भी आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास टाइम है बाहर जाने का तो बाहर जाके कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है टाइम तो वो घर में रह के घर में एक्सरसाइज कर ले आधा घंटा, वो भी बहुत होता है। वो जितना ही जोरों तोरों से आप एक्सरसाइज कर लेंगे उतना वो भी काफ़ी है। और आपको खाने में तो ध्यान रखना ही रखना है। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये कमर के लिए, बेली फैट के लिए और हाथों के लिए, मतलब
पूरे साइड का फैट पूरा गायब करेगी। इसको आप कर सकते हैं। आप दोनों हाथ खोल के भी कर सकते हैं, डंडा लेके भी कर सकते हैं, और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं, डंबल लेके भी कर सकते हैं। मैं कई तरीके से बताती हूँ, जो आप लोगों को ईजी हो। रोज़ बदल बदल के ऐसे ही आप लोग किया करिए। अगर हमारे साथ कर रहे हैं तो मैं आज बहुत सारी एक्सरसाइज की हूँ, बहुत देर देर तक की हूँ। आज कम से कम 19 से 20 मिनट तक की वीडियो है। आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप इसी को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो करिएगा। जब थक जाइएगा तो दूसरी करने लगिए जो मतलब इजी लगे। और जब ऐसा लगे कि नहीं अब पैर फ्री हो गया है तो फिर आप जो हार्ड हैं उनको करने लगिए। मैंने आज सबको 50-50 किया है, किसी को 100 बार भी किया है, तो आप भी ऐसे करिएगा। देखिए, मैं ये देखी हूँ कि अगर आप एक एक्सरसाइज को 50 से लेके 60-70 तक जाती हैं तो ज़्यादा किया ही नहीं जाता है। आदमी इतने में ही थक के पलास्त हो जाता है। आप इनमें से 4-5 एक्सरसाइज कर लीजिए। 4-5 जैसे मैं वीडियो डालती हूँ ना, उसके हिसाब से आप हर वीडियो से 4-5 एक्सरसाइज रोज़ करा करिए। अगर हमको देख के करती हैं, अगर हमसे पूरी नहीं हो पाती है, अगर पूरी कर पाती हैं तो और अच्छी बात है। पूरी करेंगी तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पूरी बॉडी ऐसे ही शेप में आएगी। इसीलिए मैं सारी करती हूँ तो मेरे को ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कि मेरे पास टाइम रहता है, मैं कर लेती हूँ। जब कभी कभार हमारा छूटता है, नहीं तो मैं कभी सुबह कभी शाम को करती ही करती हूँ। आज मैंने शाम के ही किया है, तो मेरे को जब टाइम लगता है तब मैं कर लेती हूँ। आप लोगों को भी जब टाइम लगे तब कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नए लोग जुड़े हैं तो वो हम यही कहेंगे कि सारी करें, जितना मैं करती हूँ उतना करें, और जंप वगैरह ज़्यादा किया करें, उससे जल्दी वेट लॉस होता है। जो ये मैं कर रही हूँ ये हिप के लिए है। हिप का फैट आपका कम करेगा और वैसे आपको गोल मटोल बनाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको दोनों फायदे होंगे, तो करिएगा। इसको ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मैंने आज 3 सेट लगाया है 20-20 का। ज़्यादा मेरे से खुद नहीं हो पाती है, तो आप लोगों से जितना होगी उतना करिएगा, ठीक है। करिएगा। रीना जी का जैसे रीना जी का भी कमेंट आया था कि उनका वजन नहीं घट रहा है, उनका इंच घट रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ तो घट रहा है, इंच घटे या कि वजन घटे एक ही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का दोनों साथ में घटते हैं, किसी किसी का होता है कि आगे पीछे घटता है। ऐसे गीता जी का साथ भी हुआ था। उनका पहले वजन घटा, फिर बाद में 2 महीने बाद उनका इंच घटा। उनका तो भी 4-4 इंच घट गया है, शायद और ज़्यादा हो गया होगा। उनका वजन भी कम, बहुत काफ़ी कम, 21 केजी कम हो गया है। तो गीता जी, आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई देख लीजिएगा। जब ठीक हो जाएंगी तब करिएगा। और आप लोग देखिए, जो भी नए लोग हैं या कि पुराने लोग हैं, कोई डीमोटिवेट नहीं होगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, इसलिए कि मैं आप लोगों के लिए ही इतना मैं बातें करती हूँ, इतना बोलती हूँ कि आप लोग सुनिए, समझिए, आप लोगों को मोटिवेशन मिले। नहीं तो इतना ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है। मैं वही बात रोज़ समझाती हूँ, इसलिए कि चलिए, जो तो रोज़ देखते हैं उनको पता होता है, लेकिन जो कोई नए जुड़ते हैं उनको हर बात नहीं पता होती है। इसलिए हमको वही चीज़ें रोज़ बतानी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि रोज़ वही वही कहती हैं कि रोज़ रोज़। देखिए, एक्सरसाइज है तो रोज़ मैं वही एक्सरसाइज करूँगी, इसीलिए मैं इतनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ कि इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिए। लेकिन हाँ, करना आपको अच्छे से होगा, और 50 से ऊपर ही करेंगी। 2 बार में कर सकती हैं 50, 25-25 का सेट लगा लीजिए। अगर इससे ज़्यादा आप कर सकती हैं तो 50-50 का सेट लगा लीजिए। वो आपकी हिम्मत के हिसाब से है कि आप कितना कर पाती हैं। इसके साथ अगर आपने खाना चबा चबा के खाया तो बहुत जल्दी वेट घटता है, ठीक है। लेकिन हाँ, चबा चबा के खाना होगा, खाने में टाइम देना होगा, हेल्दी चीज़ें खाना होगा, और खाने की क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना होगा। साथ में आपको पानी 3 लीटर पूरा ही करना होगा। अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो ग्रीन टी पी लिया करिए खाना खाने के 1 घंटे बाद। उससे क्या होता है कि बहुत हल्कापन होता है। खाना खाने के बाद आप 1 घंटे बाद ग्रीन टी पिएंगी तो आपको भारीपन नहीं महसूस होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप 1 गिलास गर्म पानी, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी ही 1 घंटे बाद आप पी सकती हैं, ठीक है। सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कि फैट बहुत जल्दी बनता है और दूसरे खाने पसीना नहीं निकलता है, उतना मेहनत भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत एक्सरसाइज से ही करनी है। देखिए, अगर आप खाना खाने के बाद एक चीज़ और याद रखिए, सब लोग खाना खाने के बाद आप लोग ज़्यादा बैठने की कोशिश मत करिए। कुछ ऐसा काम करिए जो चलने फिरने वाला हो। ज़्यादातर ये ध्यान रखिए, अगर चलने फिरने वाला नहीं है तो आप अपने घर में, आंगन में, छत में, कहीं भी थोड़ा सा आप 10-15 मिनट टहल सकती हैं। तो जो खाना खाने के बाद जल्दी फैट बन जाता है, अगर
देखिए, मैं ये चीज़ भी आज़माई हुई हूँ कि आप चाहे खाना खाने के दोपहर ही आप चाहे चल लो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैंने ये चीज़ आज़माया हुआ है कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोई लोग बोलता है ना दोपहर का चलना क्या होगा, नहीं होता है। जब आपको टाइम लगे खाना खाने के बाद टहल लीजिए तो वो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए, जो बर्तन हम लोग धोते हैं वो तो खड़े-खड़े धोते हैं कि बैठ के धोते हैं, तो उतना अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम चलने-फिरने वाला काम कर लें तो वो ज़्यादा अंतर होता है। तो जैसे आप लोगों के हिसाब से हो, आपके घर में कैसे क्या है वो अपने हिसाब से आप लोग कर लिया करिए, ठीक है? तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रीना जी, ये जो मैं एक्सरसाइज बोल रही थी आपको कि अगर नाभि के ऊपर जिसके बेली फैट है, नाभि के नीचे है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। इसको भी आप 50 बार कर सकती हैं। और जो दोनों पैर उठा के ऊपर नीचे करते हैं, मतलब मैं बोली कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो मैं नहीं करती हूँ जो आप लोगों को कहीं का बेनिफिट ना दे। सभी लोग वही एक्सरसाइज करते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं जिस तरीके से घटाई हूँ, मेरा जिस तरीके से मेरे को बेनिफिट मिला है, उस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? तो करिएगा। ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा होता है और कमर दर्द के लिए भी अच्छा होता है और हाथ भी पतले होते हैं और मजबूत भी होते हैं, ठीक है? तो इन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक्सरसाइज से बेनिफिट मिलता है। आप लोग करिए, जितने का टाइम हो, जितना आप लोगों के पास टाइम हो उतना करिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको आधा घंटा नहीं मिल रहा कि 1 घंटा नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। जितना टाइम हो, मैं बता रही हूँ 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, उतने में ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। कोशिश करिएगा, करिए, इसलिए कि एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितना डाइट ज़रूरी है। देखिए, मैं इसलिए बोलती हूँ कि जितने का आपको टाइम हो उतना ही करिए। आपको कौन सा कैमरा लगाना है, कौन सा आपको जगह ढूँढनी है, हमको एक बार सोचना पड़ता है कि समय हो, कैमरा लगाना है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को उसी 10 जितने में मैं तैयारी करती हूँ ना, उतने में आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर 1-1 मिनट भी करना चाहेंगे ना, 10 मिनट में 10 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इसलिए कभी आलस नहीं खाना है कि हमको 10 मिनट के लिए टाइम है, कि हमको 5 मिनट के लिए टाइम है। जिस कपड़े में हैं, जैसे भी हैं, वैसे आप करना शुरू कर दिया करिए, ठीक है? अगर आपको 10 मिनट के लिए भी टाइम मिले ना, तो आप कहीं किनारे जाके अपने रूम में आप कर सकती हैं, ठीक है? इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। जितना ही डाइट ज़रूरी है उतना ही एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी उसी से शेप में आने वाली है। बॉडी शेप में आने में बहुत टाइम लगता है। वजन तो कम हो जाता है, लेकिन बॉडी को शेप में लाना थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए कि उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कि जितना आपका इंच घटेगा हर जगह का, उतना ही बॉडी आपकी शेप में आएगी। तो इंच किससे घटेगा? आपका एक्सरसाइज से ही घटेगा। स्किन टाइट होगी और ग्लो भी आएगा। इसलिए एक्सरसाइज भी करना उतना ज़रूरी है, ठीक है? और किसी किसी का ये होता है ना कि जिससे मतलब थकान लगती है, जैसे डाइट में हो गए कि 32 बार चबा चबा के खाते हैं। किसी किसी को होता है ना कि हाथ पैर में दर्द होते हैं, थकान लगती है, कमजोरी लगती है। तो जैसे मैंने, इस समय सर्दियां हैं, तो आप ड्राई फ्रूट का लड्डू भी बना सकते हैं। उसमें अलसी डाल सकते हैं, तिली डाल सकते हैं, भुना हुआ चना डाल के, आप थोड़े से गुड़ डाल के, आप ड्राई फ्रूट डाल के उसको बना के सुबह एक आप खा सकते हैं उसको दूध के साथ, या कि आप खाली ही ऐसे खा लीजिए। तो कम गुड़ डाल के बनाइएगा उसमें, बल्कि ये जो उसमें खजूर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। ज़्यादा मीठा नहीं करिएगा। ऐसे बना के आप लोग उसको भी खा सकते हैं, ठीक है? तो अलसी वगैरह डाल देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी बन जाएगा और एक एक खाएंगे, वो बहुत अच्छा होता है। अभी गर्मियाँ हैं, सॉरी सर्दियाँ हैं, तो आप उसको भी खा सकते हैं। थोड़ा जिसको कमजोरी वगैरह वीकनेस लगती है तो वो नहीं लगेगी। जो लोग खा सकते हैं, बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। बिना घी के भी बन जाता है और ज़्यादा गुड़ नहीं डालेंगे, बिना गुड़ का भी बन जाता है अगर आप खजूर डाल के बनाएंगे, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो आप ऐसे बना के खा सकती हैं। नहीं तो मेथी है, मेथी दाना जो होता है उसको भिगो के रोज़ आप खा सकते हैं। उसका लड्डू भी बनता है, उसको बना लीजिए। कुछ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा जो आपका वीकनेस है, मीठा ज़्यादा मत करिएगा, हल्का ही रखिएगा मीठा। बाकी आप उसको एक ले सकती हैं, ठीक है? जो लोगों को वीकनेस लगती है वो लोग। और अंकुरित बीज है, फ्रूट है, दूध है, इनका सेवन भी आप लोग करा करिए। नहीं तो अगर वजन घटेगा तो फिर वीकनेस तो थोड़ा बहुत आएगी ही आएगी। इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग ड्राई फ्रूट है, दूध है, पनीर है, हेल्दी चीज़ें भी लीजिए, जिससे आप लोग बीमार बीमार जैसे ना लगे, ठीक है? तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो जिनके पास अवेलेबल है, जो खा सकते हैं, तो ज़रूर खाइएगा। आलस बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ओके?
ओके, बाय बाय।